नमस्कार भाइयों, मैं परेश एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंडिया फार्मिंग टेक्नोलॉजी में। भाइयों, आज मैं आपको जानी मानी परिचित हस्ती से मिलाने जा रहा हूं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वो है डॉक्टर बोरा, जिन्होंने अपना बहुत ही शानदार ये एप्पल बेर का बाग यहाँ पे बनाया हुआ है। बहुत ही शानदार तरीके से डॉक्टर साहब ये फार्मिंग कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से। पूरा आप देख रहे हैं, पूरा ये पेड़ जो है लदे हुए हैं एप्पल बेर से। तो डॉक्टर साहब की मेहनत है ये, जो आज यहाँ तक इनके पहुँच पाए हैं और काफ़ी बड़े स्केल पे ये काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब से जानते हैं किस तरह से फार्मिंग कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, कितना इनको उससे मुनाफा है। अगर कोई भाई फार्मिंग करना चाहता है तो कैसे कर सकता है, कहाँ से पौध ले, कितने का पड़ेगा, कोई बीमारी आती है नहीं आती है, कहाँ मार्केटिंग करे, कहाँ बेचे, तो भाई पूरी कंप्लीट बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अजय कुमार बोरा, गांव निमड़ीवाली, जिला भिवानी, हरियाणा से। मेरे साथ हैं सुभाष बोरा जी, चाचा जी हैं मेरे। हम पिछले 6 वर्षों से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग का ट्रेनिंग सेंटर भी चला रहे हैं। अभी तक 32,000 से भी अधिक किसानों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे की जाती है, जैविक खेती कैसे की जाती है, इसका प्रशिक्षण दे चुके हैं। अगर आपको ये पता करना है कि जैविक खेती कैसे की जाती है, आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोज़ को सर्च करके और देख सकते हैं, उसमें सारी जानकारी दी गई है। दोस्तों, हमने 6 साल पहले ये बाग लगाया था और इस बाग में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे कि कैसे शुरुआत की जाए और कैसे इसको कामयाब किया जाए। तो बहुत सारे वीडियोज़ में हमारे कमेंट आते थे किसान भाइयों के कि प्रोडक्शन क्या आ रहा है, इसके बारे में बताया जाए। तो आज इस फार्म पे हम प्रोडक्शन लेने लग रहे हैं। इस प्रोडक्शन में आप दे सकते हैं, हमारे पौधे बेर के फ्रूट से लदे पड़े हैं। इतना वेट है, इतना फल लगा हुआ है कि ज़्यादातर पौधे, बहुत सारे पौधे टूट के ज़मीन में टिक चुके हैं। अगर हम बात करें प्रोडक्शन की एवरेज की, तो एक पौधे से जो एवरेज आ रही है, एवरेज हम 70 किलो 80 किलो की एक पौधे से पकड़ रहे हैं। किसी प्लांट पे फ्रूट मान लो 20-25 किलो भी है जो छोटा प्लांट है, तो किसी पे 1.25 क्विंटल 1.5 क्विंटल तक भी फला हुआ है जो पौधा अच्छा चल रहा है। तो अगर एवरेज निकाल रहे हैं तो एवरेज 70 किलो 80 किलो की इस बार मिल चुकी है। और अगली साल की अगर बात करें तो 1 क्विंटल से ऊपर की एवरेज मिलेगी हमारे को। अब इस एवरेज में जो फ्रूट की मार्केट की बात होती है, हमारे पास, क्योंकि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की ट्रेनिंग देते हैं तो हमारे पास कस्टमर बहुत ज़्यादा हैं, तो हमें दिक्कत नहीं आती मार्केट करने में। हमारे पास फार्म पे ही ज़्यादातर फल बिक जाता है और कुछ एक लोग जो मार्केट करते हैं वो लोग यहाँ से ले जाते हैं। तो हमारा फल 40 रुपये किलो 50 रुपये किलो की हम बेच पा रहे हैं आराम से। अगर इसी प्रोडक्शन को आम फार्मर की बात करें तो उसको मंडी लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि इतना फ्रूट वो अपने फार्म से नहीं बेच सकता, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। 1200 प्लांट हमारे यहाँ बेर के लगे हुए हैं। तो आप इससे कैलकुलेट करके देख लो कि भाई अगर 1200 प्लांट पे 70 किलो 80 किलो की एवरेज आ जाएगी तो कितना फ्रूट बन जाएगा। तो किसान इसको मंडी लेके जाते हैं तो मंडी में भी 25 से 30 रुपये किलो के बीच में मिलता है। और अगर क्वालिटी आप ज़्यादा अच्छी नहीं मेंटेन कर पाए हो, या शुरू के साल में जो फल का साइज़ छोटा है, या जूसी कम है, या मिठास कम आया है, तो उस टाइम पे भी 17, 18, 20 रुपये किलो तक का रेट आराम से मिल जाता है। जिस टाइम पे हम स्ट्रगल टाइम मान सकते हैं, या फ्रूट मार्केट में कई बार ज़्यादा आ जाता है तो उसके हिसाब से रेट कम मिल पाता है। लेकिन अगर एक ऑन एन एवरेज पकड़ के चलें, आपका फार्म सेट होने के बाद आपको 20 से 25 रुपये किलो का रेट आराम से मिल सकता है और आप एक अच्छे कामयाब किसान बन सकते हैं। और जहाँ तक बात है ऑर्गेनिक फार्मिंग की और इसकी सस्टेनेबिलिटी की, कि ये बोलते हैं कि भी बगैर यूरिया के, डीएपी के या बाजार की खाद के हम एक लंबी चलने वाली क्रॉप को मेंटेन नहीं कर सकते। आपने सब्जी लगाई है, उसमें आपने कुछ भी खेत का डाल दिया, घर का वेस्ट डाल दिया, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। लेकिन जो लंबा प्लांट चलना है उसको ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है बड़े पौधे को, तो उसकी पूर्ति नहीं कर पाते। तो उसका आपके सामने लाइव है एग्जाम्पल जी। इस बार हमने जब बारिश का टाइम आया तो हमने ड्रिप भी इसके अंदर से हटा रखी थी, क्योंकि खरपतवार बहुत हो जाता है उस टाइम पे। तो हम ट्रैक्टर से निराई गुड़ाई करते हैं, इसके अंदर कल्टीवेटर चलाते हैं। उसके बाद हमने, अभी तक आप वीडियो में दिखाएंगे आपको, हमने ड्रिप भी नहीं लगाई, ड्रिप बाहर ही है हमारी, क्योंकि टाइम टू टाइम बारिश आती रही, पौधे को पानी नहीं चाहिए होता, मॉइस्चर चाहिए होता, मॉइस्चर इसको मिलता रहा। तो हमारा सारा का सारा फर्टिलाइज़र ड्रिप से चलता है, हम इसको कोई भी फर्टिलाइज़र हमने नहीं दिया है। और जहाँ तक बात करें फंगीसाइड और पेस्टिसाइड की, जो हम नेचुरल तरीके से बनाते हैं, लस्सी से फंगीसाइड बनाते हैं, और नीम, आक, धतूरा, भांग, कनेर, पपड़ी, लहसुन, प्याज, इन सब चीज़ों को उबाल के हम जो है ना, और नीम की निबोली के साथ में इसका पेस्टिसाइड तैयार करते हैं। तो उनको भी डालने के लिए हमने ट्रैक्टर में डाला भी, स्प्रे टैंक में, लेकिन कहीं भी बाग में अंदर घुसने की जगह नहीं मिली। और अगर ज़बरदस्ती घुसते हैं तो हमारा फ्लावर ड्रॉप हो जाता, फूल झड़ जाता है जो बगैर आया हुआ था, तो उसका भी एक भी स्प्रे नहीं हुआ। इस बार बिल्कुल नेचुरल तरीके से, जिस तरह की खेती होती है जंगल के अंदर जो होती है, उसी तरीके से जो फसल आई है बिल्कुल। हम भी इस बात को चैलेंज लेके चल रहे थे कि भी अगर पौधे हमें जगह नहीं दे रहे अंदर जाने की तो हम इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे।
नेचर ने इनको पावर दी है, ये फैल रहे हैं, ये फल देने लग रहे हैं। हम वेट करेंगे ताकि ये सब मैसेज हम दुनिया को दे सकें या हमारे किसान भाइयों को दे सकें कि अगर आप 6 साल के बाग में न तो पानी डालते हो, न खाद डालते हो, न कोई भी पेस्टिसाइड डालते हो, न फंगिसाइड डालते हो, तो आपकी ग्रोथ और जो है ना प्रोडक्शन कैसा आएगा। हमें 1% भी ऐसा जो है ना अनुभव नहीं हुआ, ऐसा फील नहीं हुआ या रियलाइज़ नहीं हुआ कि हमें इसके अंदर या तो पानी देना चाहिए था या खाद देनी चाहिए थी, या हमें इसमें पेस्टिसाइड का स्प्रे करना चाहिए था, हमने फंगिसाइड का स्प्रे करना चाहिए था, ग्रोथ प्रमोटर का स्प्रे करना चाहिए था। बगैर कुछ डाले भी इतना अच्छा और इतना शानदार प्रोडक्शन आया है बाग के अंदर कि किसान भाई परेशान रहते हैं कि भी हमारा 25% 30% से भी कम बगर बचता है, फ्लावर ड्रॉप हो जाता है और वो फ्रूट में मैच्योर नहीं हो पाता। लेकिन हम परेशान हैं उल्टे इससे। जी, हम ये मानते हैं कि भी हमारे फ्लावरिंग का 25-30% ही अगर बचेगा ना तो हम कामयाब हो पाएंगे, लेकिन हमारा 60-70% तक बच पाता है और वो 60-70% में ओवरवेट हो जाता है पौधा। तो हमें जो साइज़ लेना होता है ना एक प्लांट से, वो साइज़ लेने के बजाय इसके ऊपर इतना बर्डन आ जाता है, इतना ज़्यादा फल लग जाता है कि पौधे को हम उतने न्यूट्रिशन और उतनी ग्रोथ दे भी देते हैं ना तो इसकी टहनियाँ टूट जाती हैं, क्योंकि ये कमज़ोर पौधा होता है और वेट बहुत ज़्यादा लग जाता है, फ्रूट बहुत ज़्यादा लगता है इसके ऊपर। जी। सर, इसकी शुरुआत कैसे हुई? आपने जो शानदार ये बाग लगाया हुआ है, कैसे ये विचार आया आपको सर इसको करने का? सर 6 साल पहले मेरे पिताजी श्री रघुवीर सिंह बोरा जी नायब तहसीलदार थे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट थे। वो रिटायर हुए थे 2016 में और उनका सपना था, क्योंकि वो खेती बाड़ी से जुड़े रहे हैं, मेरा उससे पहले कोई एग्रीकल्चर का अनुभव और नॉलेज थी नहीं, मैं एक वाइट कॉलर बिजनेसमैन था। तो पापा ने ये सपना देखा था कि हम खेत में बाग लगाएंगे और वहाँ की खेत की लाइफ जिएंगे। उनका सपना था कि मैं हफ्ते में 2-3 दिन खेत में रहूँ और नेचुरल लाइफ जीऊँ। उनके इच्छा के सपने के हिसाब से हमने बाग लगाया था और हमें नहीं पता था कि भी हम इन ऊंचाइयों पे पहुँचेंगे और इस तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, इसका ट्रेनिंग सेंटर चलाएंगे, हज़ारों लोगों का हमें प्यार मिलेगा, लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का प्यार मिलेगा। ये सब एक पार्ट है जो एक एक करके कड़ियाँ जुड़ती गई और हम ये जो है ना विस्तार होता रहा और लोग जुड़ते रहे। सर, ऐसा मैं देख रहा हूँ, जैसे अभी देख रहा हूँ हर पौधा लदा हुआ है, तो आप क्यों सफल हुए और जो बाकी जो फार्मर है वो क्यों सफल नहीं हो पाते? क्या कारण रहता है सर? इसके पीछे जो सबसे बड़ा लॉजिक है ना वो है विश्वास। देखो, पौधा आपने लगाया जरूर है, लेकिन ये नेचर से चलता है, आपसे नहीं चलता। हमें वहम होता है हमने ये डाल दिया वो डाल दिया, भाई ठीक है हम फीड करते हैं, पौधे की कैपेसिटी नहीं होती है भी ये कहीं भी जाए और फीड ले ले। अब जंगल में कोई भी पौधा उगाता है वो अपने आप ही फीड लेता है, नेचुरल तरीके से, नेचर से लेता है। और वहाँ पे सारे तरह के पेड़ में जो है ना पशु पक्षी होते हैं, फिर भी वो चलता है और जंगल हरे भरे रहते हैं। उनको ना कोई खाद डालता है, ना कोई पानी डालता है, ना कोई स्प्रे करता है, ग्रोथ प्रमोटर, फंगीसाइड, पेस्टिसाइड कुछ भी नहीं होता वहाँ पे। जी, हमने जब लगाया था तो मैं ये एक बात मानता था कि भाई नेचर को विश्वास करो, नेचर के ऊपर, और नेचर के हिसाब से चलो। प्लांट लगा लिए, हमें ऑर्गेनिकली तैयार करना था, ये मेरी इच्छा थी। लेकिन 1200 प्लांट में से हमारे 750 प्लांट एक्सपायर हो गए, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं थी स्टार्टिंग में कैसे करना चाहिए, और मार्केट में भी कहीं हमें नॉलेज नहीं मिली, ना किसी यूनिवर्सिटी में, ना किसी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में, किसी को पता ही नहीं था ऑर्गेनिक फार्मिंग 2016 में होती क्या है। ये तो 2019-20 के अंदर इंटरनेट सस्ता हो गया, तब उससे नॉलेज फैलनी शुरू हुई है। हमने तो उसी टाइम संघर्ष किया, घूमे फिरे खूब और उन सब चीज़ों को, अनुभवों को इकट्ठा करके और एक्सपेरिमेंट शुरू किए। तो अगर एक पेड़ की बात करूँ, कितना फल इसमें आता है सर? सर, ये जो वैरायटी है इसमें मान लो ये जुलाई अगस्त में लगेगी, तो उसमें एक जुलाई अगस्त के बाद में 1.5 साल के बाद जो जनवरी फरवरी और मार्च का आएगा ना टाइम, उसमें प्रोडक्शन आएगा। तो उसमें फर्स्ट ईयर में तो आप यूँ मान के चल पड़ो जी 10 से 15 केजी फ्रूट ले पाओगे आप। जी, क्योंकि किसी पे रहेगा 20-25 किलो तक, तो किसी पे 5-7 किलो भी रह जाएगा, कोई पौधा कमज़ोर रह जाएगा। उससे अगली साल की बात करें तो आपको एवरेज मिल जाएगी 40 से 50 किलो के बीच में। जी, ये हर साल इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन ये है कि अगर मैं बात करूं इस स्टेज की, तो इस साल से अगले साल में जो है ना वो मल्टीप्लाई नहीं होगा, कुछ परसेंट इंक्रीज होगा। ये 80 किलो 90 किलो या 1 क्विंटल की आप एवरेज पकड़ के चलो मैच्योरिटी के बाद। वैरायटी कौन सी है सर अगर बात करें तो? वैरायटी ये थाई एप्पल बेर है, इस वैरायटी का नाम है। कितने का पड़ता है जी? नॉर्मल बेर से इसका काफ़ी बड़ा साइज होता है, एवरेज आपको 60 से 90 ग्राम का बेर मिलेगा ये, और ज़्यादातर गुजरात में लगे हुए हैं इसके जी, और इसमें ये बहुत ज़्यादा जूसी होता है जी, और इतना ज़्यादा मीठा होता है। अगर बात करें ऑर्गेनिक की, तो आपने अगर बेर को खा लिया तो आपको हाथ को धोना पड़ेगा, उसका जो रस लग जाएगा, यूँ लगेगा नहीं तो चाशनी लगी हुई है। और ये तो आपने भी रियलाइज़ किया अब खा के। जी।
दूसरा सर, इसकी जो कलम है वो कहाँ से मिल सकती है, कितने की मिलती है? इसका कलम नहीं, इसका पौधा ही मिलेगा। नर्सरी वाला ही कलम ग्राफ्ट करता है, फार्मर नहीं कर सकता इसको। तो हम तो गुजरात से लेके आए थे, ज़्यादातर नर्सरियाँ गुजरात में ही हैं इसकी। दूसरा, जो भाई इसको करना चाहते हैं वो तैयारियां क्या क्या करें, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं सर ये? इसको स्टार्ट करने के लिए ऐसा है जी, ज़मीन तैयार करनी पड़ेगी आपको। जितने आपने पौधे लगाने हैं 12 फुट बाई 12 फुट पे पौधे से पौधा और रो से रो लगेगी, तो लगभग 220 पौधे आपके 1 एकड़ में आएंगे। तो जो 225 पौधे आपके 1 एकड़ में आएंगे, उसका जो गड्ढा खुदेगा वो 3 फुट चौड़ा और 3 फुट गहरा गड्ढा बनेगा। उस गड्ढे के अंदर आपको मिट्टी के बराबर खाद डालनी पड़ेगी, जो गोबर की पुरानी खाद पिछली साल की होती है। अगर नहीं है तो आप गोबर की खाद औरों से खरीद लें, और आप खुद की भी तैयार कर सकते हैं। हमने YouTube पे सारी जानकारी डाल रखी है कि कैसे गोबर की खाद तैयार की जानी है। तो आप यूँ देख लें कि आपको लगभग एक गड्ढे के अंदर 30 से 40 किलो खाद डालनी पड़ेगी। तो जितने गड्ढे आपने खोदने हैं उतनी खाद का प्रबंध करके रखें। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ट्रेनिंग लेनी है ऑर्गेनिक फार्मिंग की, तो आप हमें YouTube पे, गूगल पे कहीं भी नाम डालें, डॉक्टर अजय कुमार बोहरा, हमारे वीडियोज़ आपके सामने आ जाएंगे। ये हम जो ट्रेनिंग देते हैं ये सोशल वर्क है हमारा, सामाजिक भाव से करते हैं ये काम, हम साथियों की मदद करने के लिए। और अगर कोई ट्रेनिंग लेने आना चाहता है तो हमारे पास आ सकता है, ट्रेनिंग ले सकता है। फ्री ऑफ कॉस्ट हम ट्रेनिंग देते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं है। घबराएं मत, परेशान न हो, संकोच न करें। 100% कामयाब है ऑर्गेनिक खेती, जैविक खेती। आपको आगे की जानकारी हमारे और वीडियोज़ में मिलती रहेगी। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भाई उस शानदार वीडियो के लिए और शानदार सर की मेहनत के लिए इस वीडियो पे एक लाइक तो बनता है दोस्तों। एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके हमें बताना वीडियो आपको कैसी लगी। एक नई वीडियो के साथ दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।